जय हिंद। व्हाट्सएप ने फाइनली अपने प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने का निर्णय कर लिया है। ऐसे में आपको समझना जरूरी है कि इसके अंदर की सच क्या है, व्हाट्सएप कितना हार्मफुल है, और अगर है तो सच में क्या इसका टेलीग्राम ऑप्शन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। हमने सभी की स्टडी की है दोस्तों, एक एक हाइपर लिंक को खोल के देखा है, फिर जाके ये एक्सक्लूसिव वीडियो बनाई है जो आपको आगे निर्णय करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। बाकी आपकी श्रद्धा। चलते हैं टॉपिक के ऊपर। आज पूरी दुनिया व्हाट्सएप के इस पॉलिसी से भाग रही है और एक संशय की स्थिति बन गई है। लेकिन रुकिए, आप इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, तब भी वर्ष 2016 से ही आपके डाटा की व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर हो रहा था। घुमा फिरा कर अगर हम बात करें, आपसे ही पूछें कि आप फेसबुक यूज करते हैं, अगर आपका जवाब हाँ, तो आप याद करें कि आप जो चैट करते हैं, फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, लाइक कमेंट्स करते हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं या कुछ भी एफबी पर कर रहे हैं, तो आपको बता दूं फेसबुक पर कुछ भी इनक्रिप्टेड नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद फेसबुक बोलता है। ना ही इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्शन है और ना ही कुछ और। अगर आपका अकाउंट एफबी पर है तो इस व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा भैया, कारण आपके सारे के सारे बाल फेसबुक के पास पहले से ही हैं। इस प्रकार सीधा समझिए कि एफबी की सभी डेटा अनइनक्रिप्टेड है। एफबी हमारी आपकी होती तो आपके सारे चैट, सारे फैमिली फोटोज, वीडियो जो भी आप शेयर कर रहे हो, पूरी की पूरी डेटा साफ साफ क्लियर टेक्स्ट में आ जाता। अब यहाँ एक बात समझिए दोस्तों कि व्हाट्सएप एक मैसेजिंग एप्लीकेशन थी जो 2009 ईस्वी से चल रही थी। बाद में 2014 में इसे फेसबुक के स्वामी मार्क जुकरबर्ग ने इसे बाय कर लिया $19 बिलियन में। भैया जब वह खरीदा था तभी आपको समझ आनी चाहिए थी कि ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट होगी। कार इतनी भारी भरकम कीमत देकर कोई भी किसी प्लेटफॉर्म को खरीदेगी कि चैरिटी तो करेगी नहीं, उसको बिल्कुल उस पैसे को डबल ट्रिपल बनाने के लिए ही खरीदी होगी। लेकिन पैसा कमाएंगे कैसे वो लोग? सर्विस तो 100% फ्री है। समझिए, हम और आप ही उसके प्रोडक्ट होते हैं जिसको वह एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखा कर पैसे कमाते हैं। आप भी एडवर्टाइजमेंट तब देखोगे जब आपकी पसंद की और जरूरत की हो। तो भैया घुमा फिरा कर कहें तो आपकी पसंद नापसंद निकालने के लिए ही एफबी पहले तो एडवर्टाइजमेंट चला ही रहा था। आप कुछ करो एडवर्टाइजमेंट दिख ही जाता था। लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा अभी तक कुछ नहीं था। आपका डेटा फेसबुक के पास पहले से ही है, बाकी सभी थोती बातें हैं। और आज की जो पॉलिसी आई है उससे हमारे आपके लेवल पर कुछ भी चेंजिंग नहीं होने वाली है। जैसे मैं आपको व्हाट्सएप पर आपको कुछ भी पर्सनल मैसेज भेज रहा हूँ तो वो हम दोनों की बात एंड टू एंड इनक्रिप्शन आज इनक्रिप्टेड आज भी है। यानी हम जो भी भेज रहे हैं और आप जो भी पढ़ रहे हैं, बस वो दोनों ही के बीच होती है। बीच में व्हाट्सएप या कोई और इसे नहीं पढ़ सकता, चाहे तो गवर्नमेंट भी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि सारे के सारे डेटा इनक्रिप्टेड हो रहे हैं। वो सर्वर पर स्टोर भले हो रहे हों लेकिन वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। इसके बाद भी कोई उसे पढ़ने की कोशिश करता भी है तो वो पढ़ नहीं पाएगा, उसे वो मैसेज मिलेगा ही नहीं, अतः उसे कुछ समझ ही में नहीं आने वाला। टॉपिक पर हमारा दोस्तों पहले भी एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, ये वीडियो आप जरूर देखें तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा एनक्रिप्शन क्या है। इस तरह देखें तो आज भी व्हाट्सएप मैसेजिंग आज भी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ही है, कोई कुछ भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन इसके अलावा कई इन्फॉर्मेशंस हैं जो एफबी के साथ शेयर हो रही थी और हो भी रही है और आगे भी होगी। कारण कोई भी चैरिटी करने तो आया नहीं है, सबको अपना बिजनेस चाहिए, इनफैक्ट अर्निंग ही चाहेगा। इसी अर्निंग को करने के लिए हमारा आपका डेटा उनके लिए मनी का काम करता है। अब दोस्तों एक नज़र व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर डाल लेते हैं। कौन सी डेटा एफबी के पास जाता है और कौन सी नहीं जाता। इस पेज को देखिए, जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है व्हाट्सएप ने कई सारी बातें यहाँ बताई। हम आपके प्राइवेट मैसेज नहीं पढ़ते, आपके लोकेशन शेयर को हम नहीं देख सकते, एफबी भी आपके कॉन्टैक्ट नहीं देख सकता, जैसी बातें उन्होंने यहाँ पे क्लेरिफाई की है। पर जब आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पेज पर विजिट करते हो तब वह चीज़ें मिलेंगी जो आप व्हाट्सएप हमारे आपके साथ करने वाला है। यहाँ एक चीज़ समझिए, जब हम कोई ऐप ओपन करेंगे तो उससे तो सामने वाला वेबसाइट ओनर यह डिसाइड करेगा कि वो हमारे किस कंटेंट को यूज करेगा और किसको नहीं करेगा। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, सब उसके ओनर पर डिपेंड करता है। कारण हम सर्विस यूज करने आए हैं, वो हमें जबरदस्ती तो किया था नहीं। कल को व्हाट्सएप चाहे तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी हटा ले सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मालिक व्हाट्सएप है और हम बस यूजर भर हैं। यहाँ एक खूबसूरत बात यह है कि इन्होंने यहाँ टर्म एंड कंडीशन इस हिसाब से लिखी है कि कई लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है। काफी गौर से पढ़ने पर एक जगह लिखा मिलता है दोस्तों, सी हियर, जो एक हाइपर लिंक के रूप में है, जो दोस्तों बड़े प्यार से छुपा कर लिखा हुआ है। कई लोग तो इसे आगे पढ़ के निकल जाएंगे, पर ये हाइपर लिंक है। आप जब इस लेटर को जब टच करोगे तो और भी कई चीजें सामने निकल कर आती है। और जब इसको खोलोगे तब यहाँ ये व्हाट्सएप बता रहा है कि हम फेसबुक को क्या क्या दे रहे हैं। यहाँ एक बात समझ में आई कि यह मिथ्या है। वह कोई डेटा 8 फरवरी 2021 में देगा, यह उसे 2016 से ही हमारी सारी डेटा फेसबुक को दे रहा है। आप अब फेसबुक चलाओ मत चलाओ, आपके
डिटेल वहाँ तक जा रही है। वह डिटेल क्या क्या है तो समझ लीजिए। हमारा रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन यानी मेरा मोबाइल नंबर जा रहा है, सर्विस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जा रहा है, बिजनेस मैसेजेस जा रहे हैं, यानी कूद कर जिसने व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल किया था उनका व्यापार कितना बढ़ा पता नहीं, पर उनका सभी डेटा एफबी के साथ शेयर हो गया। इसके बाद डिवाइस इन्फॉर्मेशन जा रही है, IP एड्रेस जा रही है, सभी के सभी एफबी के पास जा ही रही है दोस्तों। तो भैया कुल मिलाकर बात करें तो व्हाट्सएप चलाओ ना चलाओ, फेसबुक के पास हमारा डेटा पहले से ही था। व्हाट्सएप का थोड़ा बहुत बचा डेटा 8 फरवरी को और भी चला जाएगा, बस यही अंतर है। कुछ दिन बाद संभव है आपको व्हाट्सएप पे भी ऐड दिखने लगे। अब हमारे पास एक चॉइस है, हम व्हाट्सएप यूज करें या ना करें, कोई प्रेशर तो है नहीं। घुमा फिरा कर नट सेल में बात करें तो जब आप ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं आपका डेटा कई एप्लीकेशंस के पास ऑलरेडी चला जाता है। फोन में सिम लगाकर नेट ऑन किया, फिर कोई भी ऐप यूज कर लिया तो बारंबार नमस्कार करके बोल रहा हूँ भैया कि आपकी सभी प्राइवेसी खत्म हो गई। कारण कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लो, हर की अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बनी हुई है। सब के सब हम सभी का डाटा उठा कर अपने सर्वर पर सेव करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं। कल को वह उस डेटा को किसको बेचकर कितना कमाएंगे कहना मुश्किल है। कारण हमारा डेटा हमारे लिए एक दिनचर्या भर है, पर उसकी उन कंपनी वालों को बहुत अच्छी तरह से पता है। इस प्रकार मान लो जो एक मुट्ठी प्राइवेसी आपने बचाई है, उसको रोकने के लिए हम आप व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर भी लेते हैं, तो जो आपको एक मुट्ठी प्राइवेसी बच गई थी, जो आपने बचा ली है, उसका करेंगे क्या? कोई कहेगा टेलीग्राम, तो कोई कहेगा सिग्नल, तो कोई कहेगा क्या क्या। कुल मिलाकर व्हाट्सएप हटाकर आप कोई भी ऐप में शिफ्ट हो जाओ भैया, वहाँ तो और भी भयंकर गेम है। बात चली है तो टेलीग्राम का जो बात चल रहा है दोस्तों, कई लोग कहते हैं टेलीग्राम बहुत बेस्ट है, टेलीग्राम पर ये, टेलीग्राम पर वो, तो इसका भी पोस्टमार्टम आज कर ही लेते हैं। समझिएगा दोस्तों, टेलीग्राम ऐप भी कोई दूध का धुला नहीं है, बल्कि इसमें तो और भी बहुत सारी इलीगल चीजें होती है जो कि आप खुद समझदार हो समझ सकते हो। आपको कई सारी मूवी और बाजारू कंटेंट, वीडियो, पायरेटेड कंटेंट काफी इजीली मिल जाएगी टेलीग्राम पर। क्यों? कारण उसमें पब्लिक ग्रुप बनता है, उसके सारे मेंबर्स उसे देखते हैं। कल को कंपनी वाला ग्रुप एडमिन पर केस कर दे, अब क्या? टेलीग्राम तो दोस्तों ऑलरेडी अनइनक्रिप्टेड है, कुछ भी एंड टू एंड सेफ नहीं है, कुछ भी एंड टू एंड इनक्रिप्शन इसमें नहीं है, जो कि व्हाट्सएप में तो कम से कम है। कल को टेलीग्राम वाला साफ साफ दिखा देगा कि देखिए डेटा ये यूजर था, ये एडमिन बना था और ये रहा इसका IP एड्रेस, जाकर उसे पकड़ लो। पुलिस आपको घर से उठाकर ले जाएगी और कहेगी ढुको। बाद में उसके सारे मेंबर भी पकड़े जाएंगे, फंसेंगे। इलीगल काम काफी ज्यादा बढ़ चुका है टेलीग्राम पे, और सबसे बड़ा चीज वो अनइनक्रिप्टेड है। आज भी आप किसी टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर हो तो तलवार आप पर भी पहले से लटकी पड़ी है। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, टेलीग्राम ऐप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है उसको एडवर्टाइजमेंट से पैसे कमाने हैं। यहाँ साफ सुथरा हमारा संदेश है कि टेलीग्राम ऐप तो आप सपने में भी यूज ना करें। व्हाट्सएप छोड़ना है तो छोड़ दो, पर उसके जगह टेलीग्राम में शिफ्ट होकर प्रचंड वाला मूर्ख मत बन जाना। फिर वही बात की जो मुट्ठी भर प्राइवेसी हमारी ऐप की बची हुई है, आप सिग्नल ऐप में शिफ्ट हो सकते हो। मैंने उसकी भी सभी कंडीशंस, टर्म्स पढ़ी है दोस्तों, काफी रिसर्च की है इसके ऊपर भी। कुछ चीज अच्छी लगी हमें, ये बस हमारा मोबाइल नंबर सेव रखते हैं और अपनी डेटाबेस में, ताकि OTP से वो सत्यापित कर सके मोबाइल नंबर को। इसके बाद कुछ भी चीज इसमें लिंक्ड नहीं है, कम से कम सेव तो उसके सर्वर पर होगा ही होगा, चैट्स, इमेज या कुछ भी, लेकिन वो किसी से लिंक्ड नहीं करते। यह एक फोल्डर या डेटा आपके नाम की बना नहीं रखी है, जबकि यही कर्म व्हाट्सएप कर रहा था। सारा ग्राफ बनाकर रखा हुआ है, हमारा सभी डेटा लिंक करके रखता है व्हाट्सएप। एक एक ग्रुप्स इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है वो हमारा, कभी भी कहाँ एडमिन बने, कब बने, आपका यूजर कौन है, कब आपकी DP क्या लगी थी, हमारी खुद की रियल टाइम लोकेशन क्या है। समझिए, व्हाट्सएप कहता है हम आपकी शेयर लोकेशन नहीं देखते, तो भैया वह देखकर आप करोगे भी क्या जब हमारी लोकेशन पहले से आपको पता है, ताकि आगे चलकर संभव है व्हाट्सएप यह डाटाबेस निकाल सके। जियो, बिहार, झारखंड के सभी यूजर को जो कि एप्पल आईफोन यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, कौन सी डिवाइस उनके पास है, सभी को ये वाली ऐड चलाने से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ये सारा आंकड़ा उन्होंने बना के रखी है डाटाबेस। ये सभी के सभी डाटा का प्रोफाइलिंग करके ये लोग लिंकिंग करके रखते हैं, अलग अलग डेटाबेस बनाते हैं। लेकिन दोस्तों सिग्नल ऐप में ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ भी लिंक करके कम से कम तो नहीं रखा है। ये बंदा बिहार का है, झारखंड का है, दिल्ली का है या चेन्नई का है, कहाँ का है, उन्होंने लिंक करके नहीं रखा है। किसने कौन इमेज कहाँ से मारी है, किसने कौन कहाँ से वीडियो मारी है, कुछ भी लिंक्ड नहीं होता। सर्वर पर चीजें होंगी, कंटेंट मोबाइल नंबर के साथ लिंक्ड नहीं है। मतलब
इनक्रिप्टेड फॉर्म में सभी कंटेंट होती है। कोई खोलकर देख भी ले तो देख नहीं सकेगा, समझ नहीं सकेगा कि है क्या कंटेंट। कुल मिलाकर सिग्नल ऐप 100% तो नहीं कह सकते, 99% हमारी प्राइवेसी को जरूर मेंटेन रख सकता है। लेकिन टेलीग्राम से तो भगवान बचाए, कोई भी ऑनलाइन क्लास या ग्रुप सर्विसेज आप ले रहे तो इमीडिएट इफेक्ट से इस ऐप को आप अपने मोबाइल से रिमूव जरूर कर लें। ये हमारा एक सुझाव भर है, कोई दबाव नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आगे कठिनाई क्रिएट कर देगी आपको। कुल मिलाकर आप गूगल, फेसबुक पर एक बार तो ट्रस्ट कर भी सकते हो, पर इस टेलीग्राम को तो सपने में भी नहीं। टेलीग्राम का ऑनर का नाम भी पता है, जिसको अपना डेटा पर डेटा देते जा रहे हो। ऑनलाइन क्लास आजकल देख लो, टेलीग्राम पे भरमार लगी पड़ी है। दोस्तों एक बात और बता दो, बात चली है तो टेलीग्राम में तो हमारा चैट भी इनक्रिप्टेड नहीं है। व्हाट्सएप में कम से कम एंड टू एंड इनक्रिप्शन तो है, मतलब टेलीग्राम पे आप साफ साफ टेक्स्ट स्टोर हो जाएगी, हम या कोई देख सकता है बड़ी आसानी से कि हमने क्या बात कही है, जब तक आप उसके सीक्रेट चैट को इनेबल न कर लें, एक्टिव न कर लें। बाय डिफॉल्ट टेलीग्राम पर चैट भी इनक्रिप्टेड नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप इतना जरूर है कि इनक्रिप्टेड रहता है हमारा चैट एंड टू एंड। चैटिंग की दृष्टि से आज भी हमारा व्हाट्सएप प्रोटेक्टेड है दोस्तों, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। और सिग्नल पर बहुत सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड हैं, सेफ है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, इनमें टेलीग्राम की बात ही ना करें, यह तो कहीं से भी हमारा ऑप्शन नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। अब बचा व्हाट्सएप और सिग्नल। व्हाट्सएप हमारी कई प्राइवेसी को स्टोर रखता है, जैसा मैंने इसके टर्म एंड कंडीशन में देखी है और आपको पीछे दिखाई भी है, लेकिन सिग्नल ऐसा कुछ नहीं करता भैया। 100% तो नहीं, पर यह सिग्नल ऐप 99% तो जरूर प्राइवेट रखता है हमारी चीजों को। लेकिन कुल मिलाकर कहूँ तो एक दो मुट्ठी भर प्राइवेसी जो आपने बचा ली है, आगे जब आप बैंक अकाउंट हैक होते हैं तब किसी को तो समझ आता नहीं OTP कहाँ से मिला, पासवर्ड कैसे लीक हुआ, इतने ऐप मोबाइल में हमने क्यों डाउनलोड कर रखी है बिना फालतू। क्यों में APK जो होता है सेटअप दोस्तों किसी सस्पिशियस साइट से उठाकर ले आते हैं उनके सेटअप को। आपने तो अपना सब कुछ वैसे ही पूरी दुनिया को बांट रखा है, लीक कराकर बैठे हो अपने डाटा को खुद ही। तो इस एक मुट्ठी प्राइवेसी को बचा के करोगे क्या? कल होकर कहीं ना कहीं दूसरी ऐप वाला आपको मुक्का मारकर निकल जाएगा। कारण आप ऑनलाइन हो तो कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए इस वेब की दुनिया में। अभी जो YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे हैं तो हमारे और भी वीडियो आपको आगे जाके मिलने वाले हैं बाय डिफॉल्ट। YouTube पर आप मेरे सब्सक्राइबर बनो ना बनो, लाइक कमेंट्स करो ना करो, ये YouTube वाला एल्गोरिदम है। जिस वीडियो को आप देखोगे उससे रिलेटेड चैनल वो आपको ऑटोमेटिकली आगे दिखाता रहेगा। ऐसे आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना, तभी हमारा चैनल एक दिन मोनेटाइज हो सकेगा। कुल मिलाकर यहाँ कुछ भी दूध का दूल्हा नहीं है। ऑनलाइन दुनिया में सबको पैसे कमाना है और ये कमा तभी सकेंगे जब सही लोग तक सही ऐड पहुंचा पाएंगे। यही पसंद और नापसंद ही तो हमारी डेटा देता है दोस्तों उन लोगों को। बचना है तो बिना इंटरनेट वाला बटन वाली फ़ोन यूज़ करो, अगर थोड़ी बार प्राइवेसी बच रही हो, वरना यहाँ कुछ भी प्राइवेट नहीं है। समझ रहे होंगे दोस्तों, और उम्मीद है कि किसी निर्णय को करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट एक्सक्लूसिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।